दर्पण बंधु, माँ भगवती के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। वास्तव में जो ही भक्तजन सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से माँ भगवती की शरणागत होकर के माँ भगवती का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ के दरबार में आकर के इस दिव्य के अंदर इस देवपिंडिक रूप में माता महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती का दर्शन करते हैं। इन तीनों माताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उन शरणागत भक्तों पर सदा सर्वदा इन तीनों देवियों के पूर्ण कृपा बनी रहती है और माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तों की समस्त मनोवांछित कामना जो है वह पूर्ण होती ही और सर्वत्र जो है उन्हें यह रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती ही और वह जहां जहां भी जाते हैं उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती ही, धन लाभ होते ही, उनकी समस्त विघ्न बाधा दूर होती ही, उनके सभी कष्ट सभी दुख दूर होते ही और सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते ही। इसलिए कल्याण के मनुष्य को चाहिए जो ही अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना वधय चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, परिवार में मैत्री संवर्धन चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा सुखद चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक माँ भगवती की शरणागत होकर के इस देवी की पूजा, इस शक्ति उपासना जो है अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि शक्ति के बिना संसार का पत्ता जो है फल ढूंढ नहीं सकता। इस शक्ति कृपा होती है तो व्यक्ति जो है सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न रहता है अपने जीवन में, उसमें किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं आती। धन शक्ति, ज्ञान शक्ति, बुद्धि शक्ति, विवेक शक्ति, शरीर शक्ति, निरोगी जीवन जो है अर्थात जी भगवती की जो शरणागत होकर के माँ की उपासना करते हैं, एक तो पहली बात उनका जीवन निरोगी रहता है, वह रोगों से मुक्त रहते हैं। दूसरे उनके जीवन में कोई विघ्न बाधा आती नहीं। कभी कोई विघ्न बाधा आ जाए तो उनका पता नहीं चलता कि आई कैसे और चली कैसे गई, सिर के ऊपर से निकल करके चली जाती। सच्चे हृदय से जो माँ को याद करते हैं निश्चित रूप से ये माँ उनकी हर स्थान पर, हर क्षण, हर पर अंश रक्षा करती ही और उनकी जो ही मनोकामना होती है माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उनके बाद सब कार्य जो है वह सिद्ध होते ही, सर्वत्र वह सफल होते ही और उनके घर गृहस्थ में हमेशा जो है मंगल होते हैं। कभी घर परिवार में कोई क्लेश, कोई कला नहीं होती, कोई रोग नहीं होता और परिवार जो है भाई उस घर में जो है मैत्री जो है संवर्धन होते ही और इस प्रकार से परिवार जो है प्रेम पूर्वक अपने गृहस्थ में रहते हुए अवधि को प्राप्त होता है, उन्नति को प्राप्त होते ही और सब सुखों को जो है वह भोग करता हुआ और इस संसार में समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में वही माँ भगवती का उन्हें साहाय्य प्राप्त होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो स्थान को किसने देखा था, किस पर माँ ने कृपा की थी और कैसे माँ ने कृपा की थी। कहते कि हंसाली के पास एक ये सिरधर नाम के ब्राह्मण रहते थे। हंसाली नाम का गांव है करड़ा के पास ही, और सिरधर नाम के एक ब्राह्मण वहां पर रहते थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। संतान सुख की प्राप्ति के लिए वह भक्त सिरधर जो थे वह प्रतिदिन मां की आराधना करते थे। किस प्रकार से मां की आराधना करते थे, बड़ा ही निर्धन ब्राह्मण था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, स्नान करना, संध्या वंदन करना और एक ऐसा नियम ले लिया उसने कि प्रतिदिन जो छोटी छोटी गांव की कन्या को बुला करके उन्हें भगवती का रूप मान करके उनका प्रतिदिन पूजन करते थे। चरण धोना, आसन देकर बिठाना, उनके चरण धोना, गंध पुष्प धूप से उनकी जो पूजा करनी और फिर जो है इस प्रकार से उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। बिना कन्या पूजन के वह कभी अंजल ग्रहण नहीं करते थे, बस एक नियम था उसका। तो वास्तव जब साधक अपने जीवन में कोई एक नियम ले लेता है कि मैं सत्य बोलूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कभी किसी की बुराई नहीं करूंगा, कभी किसी को लोचना नहीं करूंगा, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचूंगा। जीवन में कोई एक नियम ले लो, यदि उस नियम का पालन करते हैं उसी से मनुष्य का जीवन जो है वह इस प्रकार सुखमय हो जाते हैं और वो वह इस भव सागर से पार हो जाता है। उसका नाम, उसकी यश, उसका कीर्ति जो है ये जब तक सृष्टि रहती है तब तक जो है उसका नाम, उसकी कीर्ति अटल बनी रहती है, उसका नाम अमर हो जाता है। जैसे भक्त सिरधर जी एक ही नियम लिया, माँ की शरणागत होकर के माँ की पूजा का,
और आज उसका नाम बड़े आदर से लिए जाते हैं। जी भक्ति का फल होते हैं, देवी देवता की साधना का। जब देव देवता की कृपा होती है तब गान क्या नहीं करते। भक्त के लिए भक्त का अधीन हो जाते, क्योंकि सारा संसार जो है यह देवा अधीन है और देवता जो है ये भक्त के अधीन है। भक्त में इतनी अद्भुत शक्ति होती है, उस देव को अपने पास बुला लेते हैं और देव स्वयं कहते हैं बेटा तू चाहता क्या, जो चाहता है सब तेरे सामने उपस्थित हो जाएगा। ऐसा ही भक्त श्रीधर के साथ हुआ। भक्त श्रीधर ने इतनी निष्ठा से मां की पूजा की। कहते हैं कि एक दिन भक्त श्रीधर अष्टमी के दिन मां की पूजा कर रहे थे, कन्या पूजन कर रहे थे, तो मां वैष्णवी कन्या के रूप में उन्हीं कन्या में आकर के पूजा में बैठ गई, पूजन में। भक्त श्रीधर एक ओर से कन्या पूजन करते हुए जब मां भगवती के पास पहुंचे तो देखा बड़ी अद्भुत बालिका थी। मुखमंडल का इतना तेज था जिसे देख करके भक्त श्रीधर जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। इस कन्या को कभी पहले देखा नहीं। हमारे जो गांव की कन्या है, कभी पूजा में आई नहीं, पहली बार। जे देख करके भक्त श्रीधर ने पूछ लिया कि देवी आप कौन है, आप कभी पहले आए नहीं पूजा में। तब मां ने कहा कि भक्तराज आप जिसकी प्रतिदिन पूजा करते हो मैं वही वैष्णवी हूं। बोलो वैष्णव माता की जय। मां वैष्णव जी साक्षात वहां पर आ गई। मां का दर्शन हो भक्त श्रीधर जी को। आप देखिए जिस इष्ट की जिस देव की आप साधना करते हैं बस साक्षात सामने उपस्थित हो जाए तो आप बताइए उसकी खुशी का ठिकाना रहता है क्या। अद्भुत आनंदित हुए हैं। भक्त श्रीधर ने उनकी स्तुति की है। तब मां ने कहा कि आप पूजा कीजिए। सबकी पूजा की। प्रतिदिन जो निजम था वह पूरा हुआ। सभी कन्या आशीर्वाद दे करके अब वहां से अपने अपने घर को चली गई, परंतु मां वैष्णव वहीं पर बैठी रही। मां ने कहा कि भक्तराज आज के तीसरे दिन इसी स्थान पर एक वैष्णव भंडारा रखो। उस भंडारे के लिए प्रत्येक नगर नगर में जाकर, गांव गांव में जाकर सबको वैष्णव भंडारे के लिए निमंत्रण दो, सबको निमंत्रण दो। इतने कहकर के मां वैष्णवी वहां से अंतर ध्यान होगी। भक्त श्रीधर जी दूसरे दिन प्रातः उठे, जो उसका निजम था किया, कन्या पूजन किया, मां का आशीर्वाद लिया और घर से चल पड़ा। जैसा मां ने कहा था, जो आज्ञा दी थी उस आज्ञा का पालन करते हुए वह जो भी कुछ रास्ते मिलता है घर घर जाकर के उन्हें वैष्णव भंडारे के लिए निमंत्रण दिया। सबको हाथ जोड़ करके जय माता दी बोलते हुए कि कल वैष्णव भंडारा है, सबको निमंत्रण है, सब परिवार आप सभी भंडारे में आए। अब जो है भंडारे का निमंत्रण देकर के सायंकाल को जब भक्त श्रीधर जी घर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में जोगी भैरवनाथ जी मिले। जोगी भैरवनाथ जी को भक्त श्रीधर ने प्रणाम कर कहा महाराज कल हमारे जहां हंसाली में वैष्णव भंडारा है, आपको निमंत्रण है, आप इस भंडारे में आए। उस समय जोगी भैरवनाथ ने विचार किया जो ब्राह्मण इतना निर्धन है, इसके घर में स्वयं कुछ खाने को नहीं, तो हमें भोजन क्या खिलाएगा, क्या भंडारा खिलाएगा जी। तो उसने कहा कि ब्राह्मण मेरे साथ तो बहुत सारे शिष्य हैं। तब जो है भक्त श्रीधर ने कहा महाराज कल एक छोटी सी कन्या आई थी, न जाने कौन शक्ति थी, उसी की जो आज्ञा है कि सबको वैष्णव भंडारे के लिए निमंत्रण दो, इसलिए निमंत्रण देकर वापस लौट रहा था, आप मिले तो मैंने आपसे प्रार्थना की है, क्योंकि मां की यही आज्ञा है कि सबको भंडारे के लिए निमंत्रण देना है जो भी मिले। जोगी भैरवनाथ ने कहा ठीक है, मुझे आपका निमंत्रण स्वीकार है और मैं अपने शिष्य से जो है भंडारे में अवश्य आऊंगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। भंडारे के समय हुआ, सभी अतिथिगण वहां पर आने लगे। अब वहां पर प्रबंध कोई नहीं, बस सीधे विचार करने लगे कि मेरे पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं, भंडारे का निमंत्रण भी दे दिया, अब भंडारे का समय हो रहा है, अतिथिगण आ रहे हैं, खिलाऊंगा क्या। और सबसे बड़ा भय जो है मुझे तो जोगी भैरवनाथ का है, जो इसका मैं सम्मान नहीं कर पाया। अब घर की भी यदि किसी अतिथि को बुलाते हैं कि हमारे घर में भोजन करना, और जब भोजन करने के लिए आए तो कहें कि हमने तो भोजन बनाया ही नहीं, तो क्या होगा। तो वो गाली देकर के जाएगा, अनर्थ करेगा कि जब भोजन नहीं था बुलाया क्यों। तब जो है कहते हैं कि मुझे तो सबसे बड़ी चिंता तो जोगी भैरवनाथ की है, अनर्थ कर देगा। कहते उस समय भक्त श्रीधर ने मां की जोर जगाई,
एकाग्रचित होकर के मां का ध्यान किया, मां को याद किया और मां को पुकारा कि मां तेरे कहने पर मैंने सबको निमंत्रण दे दिया है, भोजन का समय हो रहा है, भंडारे का समय हो रहा है और जहां पर कोई व्यवस्था नहीं, मां मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं, मां अब मेरी लाज है ये तेरे हाथ में है, तो जो उचित चाहे वह कर, मैं तेरी शरण में हूं। जैसे ही उस समय एकाग्रचित होकर के भक्त श्रीधर ने मां को पुकारा, जो जगजननी मां वैष्णवी उसी क्षण जो है भक्त श्रीधर के सामने साक्षात कन्या के रूप में हाथ में दिव्य कर मंडल लिए हुए खड़ी हो गई। बोलो सच्चे दरबार की जय। मां ने आवाज दी, भक्त श्रीधर ध्यान में थे, मां ने सिर पे हाथ रखा, हिलाया, भक्त श्रीधर पुकारा उसको, नेत्र खोलो। भक्त श्रीधर ने अपने नेत्र खोले, सामने देखते कि साक्षात मां विराजमान है, मां वैष्णव विराजमान है। जड़ से मां के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, प्रार्थना की, मां मैं तो असमर्थ हूं, असमर्थ है, हे मां जिस सभी अतिथि आगे हैं, भोजन की व्यवस्था नहीं है मां ने कहा कि बेटा तू चिंता क्यों करता है, निश्चिंत हो जा। अपने योग द्वारा मां ने कुटी का निर्माण किया, कहा ये सभी अतिथि इस कुटिया के अंदर बिठाओ। भक्त श्रीधर द्वार पे खड़े हो गए हाथ जोड़ करके और सबको बड़े सम्मान पूर्वक जय माता दी बोलते हुए सबको कहने लगे महाराज बैठी। अब सभी जो कुटिया के अंदर बैठने लगे और बैठते बैठते योगी भैरवनाथ अपने शिष्यों के साथ उस कुटिया के अंदर बैठ के, छोटी सी कुटिया है, सभी उसी में समाये जा रहे हैं। योगी भैरवनाथ अपने शिष्यों के साथ उसमें बैठ के, तो भी स्थान खाली रहा। बड़ा अद्भुत चमत्कार देखा योगी भैरवनाथ ने। ये सब क्या है, कोई मायावी शक्ति या फिर उस भगवती आदि शक्ति ने इस पृथ्वी पर अवतार ले लिए हैं, ये सब क्या है। तब जो है सभी बैठ गए, तब मां ने एक ओर से सबको भोजन परोसना प्रारंभ कर दिया। मां के पास एक ही दिव्य करमंडल था, उसी करमंडल से जो जो जिस भक्त की जो इच्छा थी खाने की सब पदार्थ में परोसते हुए मां योगी भैरवनाथ के पास पहुंची। जब योगी भैरवनाथ के पास पहुंची, योगी भैरवनाथ ने कहा, रोक लिया, आप सबको सबकी इच्छा अनुसार भोजन परोस रही हो, हम योगी हैं, हमारे मन की जो इच्छा है हमें वैसा ही भोजन मिलना चाहिए। मां ने कहा कि योगीराज ये वैष्णव भंडारा है, यहां पर वैष्णव भोजन मिलेगा, इसलिए इसे स्वीकार कीजिए। इतने कहकर जैसे मां आगे बढ़ी तो योगी भैरवनाथ से कलाई से पकड़ लिया। कलाई से जब पकड़ा तो मां वहां से अंतर्ध्यान हो गई। योगी भैरवनाथ ने अपने योग द्वारा देखा तो मां बाण गंगा के पास खड़ी थी और वहीं से योगी भैरवनाथ ने मां का पीछा करना प्रारंभ किया था। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब कई लोग सोचते हैं कि योगी भैरवनाथ की कोशिश भावना थी इसलिए मां का पीछा किया, वास्तव में ऐसी बात नहीं थी। योगी भैरवनाथ एक पहुंचा हुआ योगी था। जिस प्रकार से रावण को सबने समझाया कि राम भगवान के अवतार हैं, उनकी शरण में चले जाओ, तो उस समय रावण ने भी यही कहा था कि यदि जो मायावी मानव हैं अपनी माया द्वारा कुछ लोगों को ऐसे चमत्कार दिखला करके भ्रमित कर रहे हैं, तो मेरी माया के सामने ये टिक नहीं पाएंगे। अनेक सिद्धियां प्राप्त की थी रावण ने भी, और यदि उस परमपिता परमात्मा ने अवतार ले लिए हैं तो उनके हाथों मेरा मोक्ष होगा। यही बात सोच करके योगी भैरवनाथ ने मां का पीछा किया कि यदि ये कोई मायावी शक्ति है तो मेरी माया के सामने टिक नहीं पाएगी, और यदि इस मां भगवती आदि शक्ति ने इस पृथ्वी पर अवतार ले लिए हैं तो उनके हाथों मेरा मोक्ष होगा। अब योगी भैरवनाथ जी ने मां का पीछा किया। मां के साथ लंगरवीर हनुमान जी साथ साथ चल रहे थे। बाण गंगा में जहां पर जो है इस स्थान पर जब मां पहुंची तो हनुमान जी ने कहा कि मां बड़ी प्यास लगी है, कहीं जल नहीं था, जहां पर कहीं जल नहीं था। हनुमान कहने लगे मां बहुत प्यास लगी है। तो मां ने वहां पर बाण मारा, गंगा प्रकट हुई, हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई, जल पिया और फिर मां ने वहां पर स्नान किया, अपने केश धोए। इसलिए स्थान को जो दो नामों के द्वारा पुकारा जाता है, बाण गंगा तथा बाल गंगा। जहां भक्तजन मां के दर्शन के लिए आते वहां स्नान करते हैं, जिस स्थान पर जो है
भाई थोड़ा पीछे जाकर के जो है एक होल बनाओ जहां मां ने बाण मारा था, वहां से जल निकलता है। चंद जो है मां की गंगा जो है, जो बाण गंगा जो है, जहां पर भक्तजन जो जब मां के दर्शक ले आते वहां स्नान कर करके कृत होते हैं। उसके बाद मां वहां से चली, चंद पादुका पहुंची। चंद पादुका मां ने रुक करके वहां पीछे मुड़ करके देखा तो जोगी भैरवनाथ उसके पीछे आ रहा था। तो चंद पादुका में मां के रुकने की चंद चिन्ह वहां रुकी हुई है और छोटे छोटे चंद चिन्ह जो वहां पर लगे हुए हैं। जहां पर भक्तजन जब पहुंचते हैं चंद पादुका में, वहां चरणों में प्रणाम करते हैं और चरणों का चरणोदक चरणामृत लेकर के कृत होते हैं। वहां से मां चल पड़ी, पीछे पीछे हनुमान जी चल रहे हैं। अर्धकुआरी पहुंची। अर्धकुआरी में उस गुहा के अंदर 9 महीने तक मां तप करती रही। जिस प्रकार से बच्चा मां के गर्भ में 9 महीने तक रहता है, उसी तरह से मां उस गुहा के अंदर 9 महीने तक बिना कुछ खाए पिए तप करते रहे। इसलिए उस गुहा का नाम गर्भजून पड़ा। ऐसी मान्यता है कि जब भक्तजन जो है उस गुहा के अंदर से एक बार प्रवेश कर करके बाहर निकल आते हैं तो उसको बार बार गर्भजून में नहीं आना पड़ता, वो कष्ट सहन नहीं करना पड़ते। जब जोगी भैरवनाथ वहां भी आ पहुंचा तब मां ने अपनी शक्ति द्वारा दूसरी ओर से रास्ता निकाला और वहां से भी चल पड़ी। चलते चलते इस गुहा द्वार पर आ पहुंची, जहां आकर के मां ने हनुमान जी को आज्ञा थी कि हनुमान मैं इस गुहा के अंदर प्रवेश कर रही हूं और आप इस गुहा द्वार पर प्रहरी के रूप में खड़े रहना, कोई भी आए उसके अंदर प्रवेश मत करने देना, बाहर ही रोकना। इतना कहकर के मां गुहा के अंदर प्रवेश करके हनुमान जी द्वार पर खड़े हो गए। कालांत कुछ समय का प्राण जो है जोगी भैरवनाथ मां का पीछा करता हुआ जब जहां भी आ पहुंचा और गुहा के अंदर प्रवेश करने लगा तो हनुमान जी ने धक्का देकर के पीछे फेंक दिया। अंदर प्रवेश नहीं जा सकते। अब जोगी भैरवनाथ हट करने लगा, मैं तो जाऊंगा, तो दोनों का परस्पर इसी स्थान पर युद्ध हुआ। हनुमान और जय जोगी भैरवनाथ परस्पर दोनों का युद्ध हुआ। वह बार बार जाने के लिए अंदर प्रवेश करने का प्रयत्न करता है, हनुमान जी उठाकर पीछे पटक देते हैं। ये सारी लीला जो है मां अपने जोग द्वारा देख रही थी। तब मां ने विचार किया कि दुष्ट को बड़ा समय दिया परंतु इसने अपनी दुष्टता छोड़ी नहीं, अब इसका वध जो निश्चित है। तब मां स्वयं गुहा से बाहर आई, अपनी शक्ति द्वारा जोगी भैरवनाथ का शीश काट दिया। जोगी भैरवनाथ का शीश जहां से 2 किलोमीटर दूर भैरवनाथ की घाटी वहां गिरा हुआ है और धड़ आपके सामने जो गुहा द्वार पर गिरा हुआ है, जो पत्थर के रूप में परिणत हो चुका है, जिसके ऊपर से रेंगते हुए भक्तजन मां के दर्शन के लिए अंदर प्रवेश करते और मां का दर्शन करते, मां का आशीर्वाद प्राप्त करते। तब जोगी भैरवनाथ विलाप करता हुआ मां पुकारता हुआ मां से प्रार्थना करने लगा, क्षमा याचना करने लगा कि मां मैं पापी हूं, मैं आपको पहचान नहीं सका। मां आने वाले समय में लोग मुझे किस दृष्टि देखेंगे, पापी कहेंगे। मां मुझे क्षमा कीजिए, मैं तेरी शरण में हूं, मुझसे अपराध हुआ है, बहुत बड़ा अपराध हुआ, मैं आपको पहचान नहीं सका। तो बारों विलाप करता हुआ रुदन करता हुआ मां के चरणों में प्रार्थना करता हुआ मां से जो है अपने अपराधों की क्षमा याचना करने लगा। तब मां ने कहा कि योगी भैरवनाथ आपने अपने अंतिम समय में अपने पापों का प्रायश्चित किया है, मैं तुझे क्षमा करती हूं और ये वरदान देती हूं कि आने वाले समय में जो ही भक्तजन मेरे दर्शनों के लिए मेरे दरबार में आएंगे, जाति बार वे तेरे भी दर्शन करेंगे, तभी उनकी यात्रा संपूर्ण होगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इससे जो सिद्ध होता है इससे कि बड़े से बड़ा पापी, बड़े से बड़ा कुकर्मी भी जब सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से मां के शरणगत होकर के अपने अपराधों की क्षमा याचना करता है और आगे के लिए संकल्प लेता कि मां आज के बाद मैं कोई पाप नहीं करूंगा, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए और ऐसी सद्बुद्धि सद्ज्ञान दीजिए ताकि मैं आपके चरणों की भक्ति करता हुआ कल्याण को प्राप्त हो सकूं, तो ये मां क्षमा करती है। कुपुत्रो याद कभी कुमाता न भक्ति, पुत्र कुपुत्र हो सकते हैं, मां कभी कुमाता नहीं होती। मां का हृदय बड़े दयालु होते हैं, मां में ही ऐसी शक्ति होती है क्षमा करने की और सहन करने की। बच्चा बहुत कुछ अनर्थ करता, बहुत कुछ कहता है, लेकिन वह मां ही सुनती है। कितने अपराध पर पर्दा डाल देती है कि कोई बात नहीं, बच्चा कर दिया। तो इस प्रकार से मां
जो है एक मां एक ऐसी है जिसमें सहन करने की और क्षमा करने की शक्ति होती है। उधर आप जानते हैं कि योगी वैद्यनाथ आज पूज्य है, सभी लोग वहां जाते हैं, दर्शन करते हुए कल्याण को प्राप्त होते हैं। वही वहां जो भैरव घाटी पर बैठ करके मां का स्मरण करता है, मां का ध्यान करता है, और जो भक्तजन उसके चरणों से नवाते हैं उनको कोई भूत प्रेत बाधा नहीं होती, दैविक कल्याण को प्राप्त होते हैं, सुखी हो जाते हैं उसका दर्शन करने से, उसका आशीर्वाद प्राप्त करने से, क्योंकि मां का उसे वरदान है, मां का आशीर्वाद है। उधर भक्त सिरधर जो है दिन रात की चिंता करते थे, जो है उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते कि मां आई थी चली गई, उसके बाद फिर दर्शन हुआ नहीं। मां का ही चिंतन देखिए, हमेशा मां का चिंतन करें, संसार की चिंता न कर करके इस जगजननी का चिंतन करें, मां का स्मरण, मां का ध्यान करें। देखिए आपका जीवन कैसे पवित्र होता है, जीवन में आनंद ही आनंद बना रहेगा जब इसकी कृपा होती है। अब जो है कहते हैं कि मां ने एक दिन से सपन में दर्शन दिए, अपने साथ ले आए और जो दुर्ग मार्ग दिखलाते हुए इस गुहा के अंदर इस पिंडी गृह में भक्त सिरधर जी को मां ने अपने दर्शन दिखलाए और कहा कि भक्तराज, मैं इस गुहा के अंदर इस पिंडी गृह में जब रहती यही मेरा स्वरूप है, जहां मैं तब करती हूं, जब घोर कलयुग आएगा तब मेरा प्रादुर्भाव होगा, मैं प्रकट होंगी, भक्तों की रक्षा करूंगी, पापियों का नाश करूंगी। इस गुहा के अंदर पिंडी गृह में विराजमान हूं, ये मेरे 3 स्वरूप जो हैं, आप इसकी पूजा करना, श्रद्धा होकर के आप मेरी पूजा करना। जहां पर तेरे घर में कोई संतान नहीं, मैं तुझे 4 संतान का वरदान देती हूं, तेरे घर में 4 पुत्र होंगे। मां ने वरदान दिया, प्रातःकाल का समय था, भक्त सिरधर जी उठे, स्नान किया, कन्या पूजन किया, जो सपन में देखा जैसा रास्ता मां ने बतलाया था उसी रास्ते पर चलता चलता भक्त सिरधर जो है जहां आ पहुंचा, इस गुहा तक पहुंचा, गुफा के अंदर प्रवेश किया और सबसे पहले भक्त सिरधर ने इस पिंडी गृह में मां का दर्शन किया। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय भक्त सिरधर जी का 750 वर्ष पुराना इतिहास है। तभी से भक्त सिरधर ने मां की पूजा जहां पर प्रारंभ कर दी और इस प्रकार बड़ी श्रद्धा से मां की वह पूजा करता था। मां की कृपा हुई और मां की कृपा से, मां के आशीर्वाद से भक्त सिरधर के घर 4 पुत्र हुए। आज भी पुजारी गण जो हैं उसी सिरधर के वंश से ही मां की पूजा करते चले आ रहे हैं। भक्त सिरधर पर इतनी कृपा मां की आज भी कि भक्त सिरधर का वंश जो है आज ही फल फूल रहा है। तो ये मां की कृपा, मां की भक्ति का फल है। भक्त सिरधर का आज ही नाम अजर अमर है। इसलिए जिस घर में मां की पूजा, मां की योग शक्ति है, मां की आराधना, मां की अर्चना, मां की पूजा, मां का ध्यान, मां का स्मरण होता है, उस घर में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है और वह भगवती उस घर में लक्ष्मी विराजमान होकर के अवधि को देती है, उन्नति देती है, सुख देती है, शांति देती है, सब क्लेशों को, सब दुखों को दूर कर करके सर्वत्र मंगल मंगल करती है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।